अक्सर हम लोग साधु संतों के पास जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, गुरुजनों से मुलाकात करते हैं, थोड़ा बहुत भी सत्संग होता है तो संत लोग कहते हैं भजन करो, है ना। यही तो उपदेश करते हैं अक्सर कि भजन करो बेटा, भजन करो, खूब भजन करो। आखिर ये भजन है क्या और भजन की ज़रूरत क्यों है? क्यों ऐसा कहते हैं गुरु लोग कि भजन करो, भजन करो, भजन करो? भजन है क्या? और यदि भजन ना करें तो क्या होगा? भजन करने के लिए कहते हैं ना कि भजन करो। ऐसे एक बार क्या हुआ, एक नया नया साधक गुरुजी के पास गया और जाके पूछता है, गुरुजी हम साधु संतों के पास जाते हैं तो साधु संत कहते हैं बेटा भजन करो, भजन करो। तो गुरुजी हम भजन तो जानते नहीं हैं, भजन क्या है, कैसे किया जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि भजन किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं भजन गाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं भजन सुना जाता है ना। भजन सुनते भी तो लोग। अभी महाराज जी कहेंगे बाबा जी भजन लगाओ, हैं, तो हम भजन लगा देंगे तो बाबा जी सुनने लगेंगे, हैं। तो बाबा जी भजन सुन रहे हैं, कुछ लोग भजन गा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं बाबा जी हम तो भजन गाते हैं, गाने वाले। तो कोई भजन गा रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई भजन कर रहा है? ये भजन है क्या चीज़? करने की चीज़ है कि सुनने की चीज़ है कि गाने की चीज़ है कि खाने की चीज़ है क्या आखिर भजन? संत लोग कहते हैं भजन करो, भजन करो, भजन करो। तो वो शिष्य गुरु जी के पास जाकर पूछता है, गुरु जी भजन है क्या? क्योंकि उसने अभी अभी सत्संग में जाकर सुना था, तुलसीदास जी की वाणी एक जगह सुनाई जा रही थी, रामचरितमानस का सत्संग चल रहा था। उसमें तुलसीदास जी ने बताया ना कि बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। इसमें क्या बता रहे हैं कि बिना हरि भजन के कोई भी भवसागर तर नहीं सकता है। इस भवसागर से यदि पार जाना है, भवसागर को तरना है, तो उसके लिए भजन जरूरी है। अब कह रहे हैं वारी मथे घृत होए बरु, इसका मतलब क्या हुआ? वारी, वारी का मतलब होता है पानी। तो पानी रखा है ना, पानी। अब पानी को मथने से घी बनेगा क्या? है भाई, घी निकलता है किस चीज़ से? है, दूध को मथते हैं, क्या 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 नहीं करते हैं, तब जाके घी निकलता है। और कोई पानी को मथे और कहे कि घी निकल जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चलो मान लो कैसा कभी ऐसा हो जाए कि वारी मथे घृत होए बरु, है कि पानी को मथो तो घी निकल जाए, मान लो हो जाए, ऐसा कभी संभव हो जाए। उधर और आगे कहते हैं सिकता ते बरु तेल, तेल 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 जो हम लोग तेल यूज करते हैं। अब वो तेल कहाँ से निकलता है, किस चीज़ से निकलता है? तिल को पेरा जाता है ना, तिल है ना, तिल सरसों या इन चीज़ों से तेल निकलता है। अब कोई बालू, बालू माने रेत, आपके राजस्थान में रेत बहुत होती है, उस रेत को कोई चक्की में डाल दे, मशीन में डाल दे और पेरे, और उससे तेल निकल जाएगा क्या? रेत को पेरने से नहीं निकलेगा ना। ना पानी को मथने से घी निकलेगा और ना रेत को पेरने से तेल निकलेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मान लो कभी ऐसा हो जाए कि पानी को मथो तो घी बन जाए और रेत को पेरो तो तेल निकल जाए। यदि हो भी जाए, कदाचित ऐसा हो भी जाए, लेकिन बिना हरि भजन के भवसागर पार नहीं हो सकते। भवसागर को यदि पार करना है तो हरि भजन करना पड़ेगा। बाकी और काम भले हो जाए, लेकिन ये काम नहीं होगा। इतना बड़ा आश्चर्य कि पानी को मथने से घी बन जाए, रेत को पेरने से तेल बन जाए, हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन बिना हरि भजन के भवसागर पार नहीं हो सकता। एक जगह और कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? सत्य क्या है? हरि का भजन। और जगत क्या है? सपना। तो हरि का भजन
अब यहाँ भी हरि का भजन बता रहे हैं कि सत्य हरि भजन है, और वहाँ बता रहे बिनु हरि भजन न भवतरी। तो ये हरि भजन क्या है भाई? जहाँ जहाँ जाओ, जिन जिन संतों के पास जाओ, जिन जिन गुरुओं के पास जाओ, जिन जिन महात्माओं के पास जाओ, कहीं भी जाके बैठो तो वो कहते बेटा भजन करो, बेटा भजन करो, बेटा भजन करो। भजन समझ में नहीं आ रहा कि भजन आखिर है क्या चीज़। तो गुरु महाराज आप बताओ ना हमें कि भजन क्या है और क्यों जरूरी है भजन। यदि भजन ना किया जाए, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भजन नहीं कर रहे हैं, तो यदि भजन नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा, और भजन करेंगे तो उससे फायदा क्या है, उससे लाभ क्या है। ऐसा वो शिष्य नया नया साधक गुरु जी के पास जाकर प्रश्न करता है कि गुरु जी भजन क्या है, भजन क्यों जरूरी है। आप भी कहते हैं, हम आपके पास भी आए तो आप भी कहते हैं कि बेटा भजन करो, भजन करो, भजन करो। तो ये भजन है क्या और क्यों जरूरी है। जब तक यह प्रश्न किसी एक साधक के मन में, अंतः में, उसके अंतःकरण में यह प्रश्न नहीं उठेगा ना, नहीं जागेगा ना, तो उसकी साधना आगे गति नहीं करेगी। भजन क्या है ये जानना पड़ेगा, भजन क्यों जरूरी है ये भी जानना पड़ेगा। अब देखो इसके उत्तर में गुरु महाराज क्या बताते हैं, उस शिष्य से बताते हैं, और उस शिष्य के माध्यम से सबको बताते हैं। हमको आपको भी बता रहे हैं। वो शिष्य तो प्रश्न करता है, उसका प्रश्न है, लेकिन उसके प्रश्न के जवाब में वो हम सबको बता रहे हैं गुरु जी। और क्या कह रहे हैं कि हम लोगों की ये जो चित्त की वृत्ति है ना, ये बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ दौड़ रही है संसार में, अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने विषयों में ये दौड़ रही है। तो यदि ये दौड़ती रही, दौड़ती रही, दौड़ती रही, तो अनंत योनियों में ये भटकती रहेगी, अनंत संसार में भटकती रहेगी। तो भजन इसलिए जरूरी है कि हमारी ये जो चित्त की वृत्ति बाहर भटक रही है, बाहर जा रही है, ये भीतर की तरफ लौट आए, इसलिए भजन जरूरी है। जब हम भजन करेंगे अपनी चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके, संसार के विषय व्यापार से रोक कर एकाग्र करके भगवान नाम में लगाएंगे, सुमिरन में लगाएंगे, जप में लगाएंगे, ध्यान में लगाएंगे, तो हमारी चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो जाएंगी। और जब एकाग्र होगी तब हमें वास्तव में पता चलेगा कि हम कौन हैं। अभी तक तो हमें हमारा ही पता नहीं है, और जब हमें हमारा ही पता नहीं है तो हम भटक रहे हैं संसार में, यहाँ वहाँ 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 अपनी वृत्तियों के द्वारा। और जब हमें यह पता चल जाएगा, हमारी चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो जाएंगी जब, और हमें हमारे स्वरूप का बोध होगा, तब हमें पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ ऐसा शास्त्र में बताएगा कि अरे तुम तो परमात्मा के अंश हो, तुम तो भगवान के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीवात्मा है ये ईश्वर का अंश है, माने जो तुम हो वह ईश्वर के अंश हो। और जब ईश्वर के अंश हो और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है कि मैं ईश्वर का अंश, और पता ना होने के कारण ही संसार में भटक रहे हैं अपनी वृत्तियों के द्वारा। और जिस दिन हमें यह पता चल जाएगा कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो हमारी भटकन समाप्त हो जाएगी। इसलिए भजन जरूरी है कि हमारी भटकन समाप्त हो जाए, हमें हमारे स्वरूप का बोध हो जाए, हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान हो जाए, इसलिए भजन जरूरी है। और यदि हम भजन नहीं करेंगे तो यूं ही अनंत योनियों में अनंत चक्कर लगाते रहेंगे संसार का चक्कर, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। तो ये बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, संसार में भटकना, ये ठीक है कि संसार से मुक्त हो जाना, संसार से तर जाना, संसार से अलग हो जाना, ये ठीक है। और यदि ये ठीक है कि नहीं, मैं संसार में बार बार भटकना नहीं चाहता हूँ, मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, तो भैया इसके लिए भजन जरूरी है, इसी के लिए भजन जरूरी है। और हर कोई यही तो चाह रहा है, अंतः में यही तो चाह रहा है हर कोई कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊँ। तो मुक्त हो जाऊं यह चाहने मात्र से तो नहीं होगा ना, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। और इसीलिए गुरु महाराज, इसीलिए संत जी, इसीलिए महात्मा लोग
यह कहते रहते हैं। हर जगह सत्संग में ही बता रहे हैं कि भजन करो भजन करो भजन करो, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपि। अकाट्य है यह सिद्धांत कि बिना हरि भजन के हम भवसागर नहीं तर सकते हैं, नहीं तर सकते, नहीं तर सकते। इसलिए भजन जरूरी है, इसलिए भजन करना पड़ेगा। और जैसे ही गुरु जी का उपदेश उस शिष्य को प्राप्त हुआ, उसने ग्रहण किया, सिर्फ सुन लेने मात्र से नहीं होगा ना, उसको ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके अब हम भजन करेंगे। और जब हम भजन करेंगे तभी हम संसार से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई इस संसार सागर से तरना है, यदि पार जाना है यदि, तो उसके लिए भजन बहुत जरूरी है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि बेटा भजन करो भजन करो भजन करो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। यदि यह प्रश्न हम आपसे पूछें कि आप को भी तो किसी ने कहा होगा भजन करो, कहा होगा कि नहीं कहा होगा? कहा ही होगा, ज़रूर कहा होगा किसी ने। और यदि किसी ने कहा तो क्या आपने उनसे यह प्रश्न किया कि गुरुजी हम क्यों भजन करें? आप कह तो रहे हैं कि बेटा भजन करो, है? लेकिन हम क्यों भजन करें, उससे क्या होगा? और यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? करेंगे तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो गुरुजी ज़रूर उसका जवाब देंगे कि बेटा भजन नहीं करोगे ना, तो ये जो हमारे सामने संसार में कीड़े मकोड़े बिल्ली घोड़े माने जो अनंत योनियां हैं, ये जो दिख रही हैं, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है? ये अनंत योनियां प्रमाण हैं, दिख रही हैं कि हाँ यदि भजन नहीं करेंगे तो इसी तरह इन्हीं में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। और यदि हम भजन करेंगे तो स्वरूप का बोध होगा, आत्मा का बोध होगा, आत्मज्ञान होगा। इसलिए भजन जरूरी है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि भजन करो भजन करो, खूब भजन करो। और हम लोग देखो ना मनमानी करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारी चित्त की वृत्तियां हमें भटका देती हैं। ज़्यादा ज़रूरी भजन है, उससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन हम उसे ज़रूरी ना समझ के बाकी और चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरी समझ लेते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान मुझे 1 किलो रसगुल्ला देना, 1 किलो ये मिठाई दे देना, 1 किलो मेरे माने भगवान ज़रूरी नहीं है, मिठाई ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान से ज़्यादा कीमती क्या हो गया? मिठाई हो गया। तो वो 1 किलो मिठाई भगवान से बताओ ज़्यादा कीमती हो गई हमारे लिए, इसलिए तो हम मिठाई मांग रहे हैं ना। नहीं भगवान के सामने भगवान को मांगते हैं, तो भगवान से भगवान को ना मांग के हम संसार मांग रहे हैं, तो संसार हमारे लिए बड़ा है, फिर भगवान छोटा हो गया है। और हर कोई यही कर रहा है, मंदिर में जाकर क्या करता है कि मांग ही तो रहा है, और जो वस्तु मांग रहा है वो वस्तु उसके लिए बड़ी है, इसीलिए मांग रहा है। भगवान बड़े नहीं हैं, वो वस्तु बड़ी है इसलिए मांग रहा है। ठीक इसी तरह हम लोग भजन में भजन को ज़्यादा महत्व ना देकर हमारे चित्त की वृत्तियों में जो संसार की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, वो ज़्यादा बड़ी हैं हमारे लिए। और जब वो ज़्यादा बड़ी हैं तो हम उन्हीं में खोए रहते हैं, उन्हीं में खोए रहते हैं, उन्हीं में खोए। इसलिए उन वृत्तियों से, उन जहाँ जहाँ हमारी वृत्तियाँ इधर उधर उधर, हमें हमारे मन को समझाना पड़ेगा, हमारे चित्त को, हमारे अंतःकरण को समझाना पड़ेगा कि इससे कोई लाभ नहीं है। यदि बाहर जहाँ जहाँ हमारी वृत्तियाँ जा रही हैं, ठीक है जा रही हैं, जाकर देख लिए ना कि क्या मिला आखिर। हम स्वयं को देख लिए और दूसरों को भी देख लिए कि जो वहाँ जा रहे हैं उनको क्या मिल रहा है। भटक ही तो रहे हैं, दुखी तो हो रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं, और हम भी अंततः वहीं जाने की कोशिश, तो हम भी परेशान होंगे, उसका परिणाम हमें भी मिलेगा। तो हम इस तरह अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को समझा कर यदि उसको रोक लें और भजन की तरफ मुड़ जाएं, भजन करना शुरू कर दें, भजन करना प्रारंभ कर दें, तो संभवतः गुरु महाराज की कृपा हो जाए, संत जी की कृपा हो जाए। क्योंकि संत जी यही तो चाह रहे हैं, गुरु जी यही तो चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किया है
और करके उन्होंने जाना है, और जानकर वो खाकर, जैसे हम खा लेते हैं ना, तब तो हमको उसका स्वाद पता चल जाता है। स्वाद पता चल गया तो हम बता रहे हैं कि भैया तुम भी खाओ, देखो इसको खाओगे तो पता चला, हमने खाया है, देखा है कितना मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कैसा है? तो ऐसे ही गुरु महाराज ने भजन किया है, संत जी ने भजन किया है, और करके वो बता रहे हैं कि तुम भी करो, और जब तुम करोगे तो तुम्हें उसका स्वाद पता चले। इसलिए भैया भजन बहुत ज़रूरी है, भजन बहुत ज़रूरी है। बाकी अन्य चीज़ों में जहाँ जहाँ वृत्तियाँ जा रही हैं उनसे रोको, रोको। ठीक है, आज समझ में नहीं आ रही होगी बात, कल समझ में आएगी। जब व्यक्ति आगे बढ़ के, भाई आपके यहाँ राजस्थान में रेगिस्तान है, मरुस्थल है ना, वहाँ मृग तृष्णा, एक आपने सुना होगा मृग तृष्णा। सब मृग तृष्णा क्या होता है? हिरण को उस रेत में पानी की, ऐसा लगता है कि दूर दिखाई देता है कि पानी है, पानी है, वो पानी है नहीं, पानी नहीं है, और वो प्यासा हिरण उस दूर में लहरें, जैसे ऐसा लग रहा है कि पानी, तो उसको देखकर वो दौड़ता है पानी के लिए, जबकि पानी वो तो वहाँ है नहीं, तो दौड़ता है, और प्यासा दौड़ता 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 आगे वहाँ तक पहुँचता, तो वहाँ वो और आगे दिखता है, और आगे दिखता है, और ऐसे दौड़ते 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 उसको पानी कहीं मिलता नहीं है, वो मर जाता है प्यासा, क्योंकि पानी तो था ही नहीं, सिर्फ उसको भ्रम था, मृग तृष्णा। ठीक इसी तरह हम लोगों को भ्रम होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, और हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते, दौड़ते रहते, मिलता कुछ नहीं, मिलता कुछ। इसलिए रुकने की ज़रूरत है, इसलिए जागने की ज़रूरत है, इसलिए भजन करने की ज़रूरत है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।